हेलो स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट यूनिट का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये यूनिट स्टार्ट करें इससे पहले हमें कोवालेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। वैसे नहीं जैसे अब तक आपने पढ़ा है, बल्कि हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब ये जाकर आगे यूनिट समझ में आएगी और तब जाकर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कोवालेंट बॉन्ड। वैसे तो आपने कोवालेंट बॉन्ड सुना है, आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स को शायद इसके डेफिनेशन भी याद होगी। कोवालेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों। खैर, कोवालेंट बॉन्ड की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ इतनी नहीं है, मतलब कहानी का ये एक हिस्सा है कि कोवालेंट बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट। बट कहानी ये भी है, या कहानी का ये भी एक हिस्सा है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग होती कैसे है, राइट। म्यूचुअल शेयरिंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, राइट। बट वो जहां शेयरिंग हो रही है उस जगह क्या हो रहा है? क्या एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, या एनर्जी घट रही है, राइट। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कोवालेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो इस हिस्से में हमें यह भी पढ़ना है कि कोवालेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, इस बात का क्या मतलब है, राइट। देखिए तो देखो बच्चों, कोवालेंट बॉन्ड समझने से पहले आपको ये तीन चीजें समझनी है: शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे ऑर्बिटल। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, राइट। जैसे हम कहते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। ओके, 1 2 2 ये शेल है, राइट। s सबशेल है, s सबशेल है, p सबशेल है, राइट बच्चों। अब सबशेल के बाद आते हैं ऑर्बिटल। ओके, जैसे अगर मैं s सबशेल की बात करूं तो इसमें एक ऑर्बिटल है, इस s की बात करूं तो इसमें एक ऑर्बिटल है। s आई एम सॉरी, कहीं का भी हो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, आई एम सॉरी, p सबशेल की अगर मैं बात करूं तो इस p में तीन ऑर्बिटल है, इस p में तीन ऑर्बिटल है। एक को हम px कहते हैं, एक को py और एक को pz। जब हम खाली p लिखते हैं तो इस p में px py pz तीनों कंबाइंड रहते हैं, राइट। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी px में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, pz में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर इस p में तीनों शामिल है तो, अगर इस p में तीनों शामिल है तो दो दो चार दो छह, मैक्सिमम छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p सबशेल में। ठीक है बच्चों। अब इस p से हमने बात छेड़ी है तो p पे को खत्म करके तभी आगे बढ़ेंगे। p के इस ऑर्बिटल को px क्यों कहते हैं? p के इस ऑर्बिटल को px क्यों कहते हैं? इसको py क्यों कहते हैं? इसको pz क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, px की शेप, px ऑर्बिटल का आकार कुछ ऐसा होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और यहां है z एक्सिस। ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है px ऑर्बिटल की शेप अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस ये ऑर्बिटल है, राइट। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, राइट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। घर से मेरा मतलब है कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब अगर px में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो x एक्सिस में घूम रहा है, वो y में नहीं जा सकता, वो z में नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर मैं py की बात करूं, py जो py ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है अलोंग y एक्सिस, राइट। जैसे वैसे अगर मैं बात करूं p ऑर्बिटल्स के शेप को हम डंबल शेप कहते हैं, डंबल, राइट। डंबल, डंबल जैसा दिख रहा है। ओके, डंबल का मतलब डमरू, राइट। डंबल जैसी डंबल शेप होती है p ऑर्बिटल्स की। px की x एक्सिस के अलोंग डंबल, py के अलोंग डंबल। z की अगर मैं बात करूं, अब z को मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं z को यहां दिखा देता हूं, पर है यहां ये।
ओके, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये जेड एक्सिस, राइट बच्चों। तो ये मेरे पास पी के 3 ऑर्बिटल है और इनकी शेप आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप कोवालेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ओके सुनिए, तो अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p2, 2p2 की बात करूं तो 2p का मतलब है 2px, क्योंकि p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2py 2pz, राइट। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं इन 3 डब्बों में, डब्बे का मतलब ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ओके, हंस ने ये कहा था, या हंस ने ये कहा था, अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां नहीं भर सकता, px में नहीं रख सकता। ओके हाँ, पहले मैंने 2p दिखा दिया था क्योंकि इस 2p में px py pz तीनों शामिल थे। ओके, अब मैं इसको 2px 2py 2pz अगर लिख रहा हूं, उस 2p को ही मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि इस 2p के ही 3 हिस्से थे। ओके, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते यहां भरने होते तो मैं ऐसे भरता, पहले एक एक भरता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो पहले एक एक भरता, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती। इसे हम ह्यून्स रूल के नाम से जानते हैं, ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ह्यून्स रूल, पेयरिंग तब होगी तब जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, पी के ये 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, राइट, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी, राइट, डीजनरेट होते हैं तो इनमें जोड़ा तब बनेगा तब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक कहीं पे भी भर दीजिए, 2 है तो एक एक भरोगे, दोनों को एक जगह नहीं भर सकते, ठीक है, राइट। चलिए तो बच्चों, ये मेरे पास है कार्बन के की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1। मैं इसे 2pz में भी रख सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको y में भी रख सकता हूं, बट रखना एक एक है। ओके, अब आगे बात सुनिए, 2px1, इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहां है, अगर हम उससे मिलना चाहते हैं तो हमें एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है और जो शेप है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है। ये उसका घर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने घर में मिलेगा। इन दैट केस लॉकडाउन नहीं चल रहा, बट अगर सॉरी अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन नहीं भी चल रहा होता तो भी इलेक्ट्रॉन लॉकडाउन को फॉलो करता है, वो मिलेगा अपने घर में। अगर इलेक्ट्रॉन 2py में है तो वो y एक्सिस में मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन 2pz में है तो वो z एक्सिस में मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से बात करते हैं। शेल, जैसे 2 शेल था, राइट, 2p लिख देता हूं मैं, शेल 2p सब शेल, और इस p के अंदर px py pz, ये 3 कौन है? ये इस p के ऑर्बिटल है। ओके बच्चों, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हर ऑर्बिटल की अपनी शेप है जो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिटल में है तो वो कहां मिलेंगे। उस शेप को देखकर उस इलेक्ट्रॉन के होने की पोजीशन, राइट, वो कहां है ये हम बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब कार्बन की एक बार दोबारा से बात करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट। इस 2s2 को मैं ऐसे लिख दूं 2s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर कहां चला गया? 2p में। 2p को ऐसे लिख दूं 2px 2py 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, एक इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट होकर आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2s में बचा और एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन 2p। अब बच्चों थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि मेरे पास ये कार्बन है और कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, आई एम सॉरी, इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन,
राइट, जो बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो एक सेकेंड बच्चों। ओके, सो देखिए कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो उसके वैलेंस शेल में है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन s में है। अगर मैं s की शेप की बात करूं तो बच्चों s की शेप स्फेरिकल होती है। मतलब जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में है तो उसके x एक्सिस में मिलने के चांसेस हैं, राइट। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन s में है तो s सबशेल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में मिल सकता है, राइट। एक बॉल को अगर आप देखो तो x y z तीनों एक जैसी रहती हैं, राइट। अगर s सबशेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में एक जैसी है, राइट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं s में है, ये इलेक्ट्रॉन px में है, ये इलेक्ट्रॉन py में है और ये इलेक्ट्रॉन pz में है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये इलेक्ट्रॉन px में है तो जब ये किसी से ओवरलैप करेगा, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, राइट, तो पहली बात वो इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग कौन करते हैं? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, राइट। हालांकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ओके, बट हमारे लिए ओवरलैपिंग करने का काम ऑर्बिटल्स का है और ऑर्बिटल्स की अपनी डायरेक्शन है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो इस ऑर्बिटल में अगर है तो वो x एक्सिस में होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जब इससे ओवरलैप करेगा तो पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन x एक्सिस से ही आना चाहिए। दूसरी बात, वो जो ओवरलैपिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड पक्का x एक्सिस में ही बनेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो नहीं है कि वो बॉन्ड y में बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही x एक्सिस में है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो x एक्सिस में ही बनेगा, राइट। सिमिलरली यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन से बनेगा? y से। यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो z डायरेक्शन में बनेगा, राइट। हाँ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी साइड से भी आने वाले इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन s में है और s की शेप स्फेरिकल होती है, मतलब हर डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। बट इन 3 बॉन्ड्स के बारे में मैं क्लियरली कह सकता हूं कि ये बॉन्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, राइट। और ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। इस बात का मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती वहां, राइट। अब वो अट्रैक्शन तो चारों तरफ से होगी, भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो जब ये इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो हर डायरेक्शन से आगे बढ़ेंगे। बट जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है और ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। अब बच्चों देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये बनता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, ठीक है। ओके, अब अगली जो बात थी, जो समस्या थी, वो ये थी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में है तो ये बॉन्ड एक्स एक्सिस में बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में बनेगा, राइट, क्योंकि ऑर्बिटल px में जो इलेक्ट्रॉन है वो x एक्सिस में होगा, जो py में जो इलेक्ट्रॉन है वो y एक्सिस में होगा, और उसी डायरेक्शन में आकर कोई दूसरा ऑर्बिटल जैसे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल उससे ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं आप? जैसे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है किसका? कार्बन का px में या py में, राइट। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ओके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे क्यों दिखाया? क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और s की शेप स्फेरिकल है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में है, मतलब स्फेरिकल शेप के ऑर्बिटल में है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन py में है, मतलब y एक्सिस में है। इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, इससे ये बॉन्ड बन रहा है, राइट। ओके, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये किस डायरेक्शन में बनेगा? ये y एक्सिस में, राइट। और जो
तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, सपोज वो ये भी, ये z एक्सिस में, ओके, ये y एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस में, ये z एक्सिस में, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये कहां है 2s1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में बन गया हो। अब देखो समस्या क्या आती है कि हमें ऐसा लगता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड कुछ ऐसे होंगे, एक बॉन्ड x एक्सिस में, एक y में और एक z में, मतलब इन 3 बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा इन्हें, एक इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में है तो बॉन्ड भी x एक्सिस में, एक y में और एक z में, कुछ ऐसा होना चाहिए कार्बन के साथ बने हुए इन 3 बॉन्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, राइट। बट रियलिटी ये थी कि कार्बन के अंदर जो ये बॉन्ड बने हुए थे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था ही नहीं। आप समझ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या कैसे है कि अगर इलेक्ट्रॉन x, y और z एक्सिस में है, अगर उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, तो जो बॉन्ड के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि x, y, z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। बट हमारा उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल 90 नहीं आ रहा था। इन रियलिटी, इन एक्चुअल वो 90 से अलग था। ये जो एंगल है ये 104 होता है, राइट, अगर मैं सही हूं तो 104, 108 ओके, मेरा मतलब है ये 108 के आसपास होता है, ओके, जो 90 से ज्यादा था। अब इसका मतलब तो हमारी सारी थ्योरी फेल हो गई, ओके, सारी थ्योरी 108 डिग्री होता है, ओके, रियलिटी में, जो कि होना 90 डिग्री चाहिए था, ओके। इस समस्या को दूर किया, इस बात को समझाया एक नए कंसेप्ट ने। आई होप आपको पता लग गया होगा कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। इस बात को एक और थ्योरी ने बताया, वो थ्योरी थी, वो कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले मिक्स होते हैं। जैसे px बॉन्ड नहीं बनाएगा, py बॉन्ड नहीं बनाएगा, pz बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि बॉन्ड बनाने से पहले ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपके पास एक रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का पेंट है और आपने तीनों को मिक्स कर दिया, तो अब जो कलर मिलेगा वो इन तीनों का हाइब्रिड होगा, जिसमें आपको इन तीनों का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ओके। ऐसे ही जब बॉन्ड बनते हैं तो वो ऑर्बिटल पहले मिक्स होते हैं, राइट, और ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इस मिक्सिंग में ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक ज्यादा एनर्जी का, एक कम एनर्जी का, दोनों मिक्स होकर जो कम एनर्जी का था वो ज्यादा का हो जाएगा, जो ज्यादा का था वो कम का, और जो भी ऑर्बिटल मिक्स होकर हमें मिलेंगे उनकी डायरेक्शन और एनर्जी अलग होगी पुराने वालों से, जब वो मिक्स नहीं हुए थे उनसे, ओके। आई होप आपको थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी। और अच्छे से समझने के लिए यहां चलते हैं। जैसे मेरे पास कार्बन में 2s, 2px, 2py, 2pz ये है, राइट। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, राइट। ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड बनाने से पहले ये मिक्स होंगे। मिक्स होने से एक नया ऑर्बिटल बनेगा, एक नया ऑर्बिटल जो इन चारों जैसा होगा, और इस पूरी फिनोमिना को, पूरी घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहां थे वो अब यहां है, राइट, ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले किसी दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने से पहले मिक्स होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। इस नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये पूरी घटना, ऑर्बिटल का मिक्स होना, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। पता है बच्चों इस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं? जरा देखो कौन कौन मिक्स हुए हैं। sp_p, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3। ये इलेक्ट्रॉन कहां है? ये इलेक्ट्रॉन कहां है, मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहां है? ये इलेक्ट्रॉन है sp3 ऑर्बिटल में, पहले ये शायद x में था। ये इलेक्ट्रॉन कहां है? ये है sp3 में, पहले शायद ये py में था। ये कहां है? ये sp3 में, पहले s में था।
राइट। अब ये सब मिक्स हो गए, ओके। और इस हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट ने हमारी सारी गुत्थियों को सुलझा दिया। px वाला जब py pz इनसे मिक्स होगा तो ये सब अपनी डायरेक्शन बदल देंगे, राइट, अपनी डायरेक्शन बदल देंगे। x वाला एग्जैक्टली x एक्सिस में नहीं रहेगा, y वाला ऑर्बिटल एग्जैक्टली y एक्सिस में नहीं रहेगा, राइट। जो ये sp3 है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये बॉन्ड बनाता है, अब ये बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इस sp3 के साथ ओवरलैपिंग करता है। हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इस sp3 के साथ ओवरलैपिंग करता है, ओके। और इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं। इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये CH4। अगर मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है कार्बन का, तो आपका जवाब होगा sp3 में। और यही वजह है कि उसकी शेप कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। कोई भी बॉन्ड आपको 90 पे नहीं दिखेगा यहां, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, px py pz में नहीं। मैं दोबारा से बोलता हूं अपनी लाइन, ये इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स हुए, नए ऑर्बिटल जो बना उस ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। और तो ये हमारे पास हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे बहुत बार पूछेगा कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, देखो सवाल कैसा आएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में है कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे ये sp3 में है। sp3 कैसे है, बॉन्ड बनने से पहले सारे ऑर्बिटल मिक्स हो गए, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होने की कहानी, और ये हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।